Okay, now we are going to be start our new topic. That's a conical pendulum. Okay, तो हम अभी देखेंगे सर कोनिकल पेंडुलम के बारे में. इससे पहले हमने देखा सर नॉर्मल पेंडुलम कैसे काम कर रहा था. ओके, इससे पहले हमने देखा सर नॉर्मल पेंडुलम कैसे काम कर रहा था. तो नॉर्मल पेंडुलम क्या था सर? एक सिंपल सा हार्मोनिक मोशन, करेक्ट, एक पीरियोडिक मोशन. सर हमने उसमें बोला था कि क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो पहले कैसा है, तो एक मीन पोजीशन पे, वो मीन पोजीशन से फिर सर इधर एक एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर से मीन, फिर से एक्सट्रीम, है ना. हमने जब तीन मोशन देखी थी सर, स्ट्रेट लाइन मोशन बोला था सर, एक सर्कुलर मोशन बोला था सर, एक कौन सा पीरियोडिक मोशन बोला था. तीन मोशन के में हमने बहुत सारी चीजें देखी. फिर पीरियोडिक मोशन में हमने सर पेंडुलम वाला टॉपिक देखा. बट सर अभी है कोनिकल पेंडुलम, अभी है कोनिकल पेंडुलम. तो सर ये है तो पेंडुलम ही, बट ये कैसा है, कोनिकल. दैट मीन्स ये एक सर्कल भी बना रहा है उसके साथ साथ. पेंडुलम तो है ही, बट यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म होगी ही होगी. मतलब 2πr वाला कंसेप्ट इसमें आएगा ही आएगा, है ना. तो देखो जैसे यहाँ पे डायग्राम दी गई है, ठीक है. तो ये ऑब्जेक्ट देखो, यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, अभी फिलहाल हमने यहाँ पे लिया है. ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, ठीक है. ऑब्जेक्ट मतलब डिसाइडेड प्लेस नहीं होगी, डिसाइडेड प्लेस नहीं होगी. यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है. यहाँ पे हुआ तो मैं डायग्राम को थोड़ा सा ऐसा घुमा दूंगा, वापस से मुझे ऐसे ही दिखने में तो ऐसे ही दिखेगा ना, बस. तो सर ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है. एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग कि सर ये मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है. ये मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसकी लेंथ हो गई, और ये क्या कर रहा है, तो एक पेंडुलम के जैसे मूव कर रहा है ना. सर्कुलर मोशन भी हो रहा है सर इसमें, है ना. सर इसमें क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन भी हो रहा है, एंड देन कोन भी फाइंड कर रहा है. कोन, एक कोन जैसा भी अपना एक शेप बना रहा है, ठीक है. दैट मीन्स सर क्या है, ऊपर एक सिंपल पॉइंट आएगा और नीचे एक सर्कल बनेगा जिसका कुछ ना कुछ सर्कमफरेंस भी होगा. बस इसी के हमें इक्वेशंस देखने हैं, ठीक है. कि एक स्पेसिफिक जैसे कोई भी जगह पे आता है तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, या फिर हमने जो देखा था टाइम पीरियड, ठीक है. टाइम पीरियड मतलब क्या कि उसको पूरा एक ऑक्सीलेशन करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं. दैट मींस कि जैसे वो ये पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है. मैंने बोला सर ये मीन पोजीशन है उसकी, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उसको एक पूरा चक्कर करके वापस यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा, दैट मींस टाइम पीरियड, ठीक है. और वेलोसिटी दैट मींस इसकी स्पीड, हर मतलब कौन से पोजीशन पे इसकी किस टाइप से स्पीड होगी, ये सारी चीजें इसी के बारे में हमें इसमें डिस्कस करना है. तो बहुत सिंपल इक्वेशन है. ओके, अभी देखो पहले हमें करना क्या है, तो इसमें ना इक्वेशन बैलेंस कर लेना है. सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस करते जाओगे ना तो बहुत इजी जाएगा. तो हम पहले क्या करेंगे, इक्वेशन बैलेंस करेंगे. तो देखो यहाँ पे क्या होता है सर, देखो ये इक्वेशन, यहाँ पे देखो ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिखा है इस पॉइंट पे बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई होंगे, ठीक है. अब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है सर, तो इधर एक फोर्स रहेगा टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, टुवर्ड्स द सेंटर. फिर एक आउटवर्ड द सेंटर, सेंटर से दूर जाने वाला, जो हमने इसके पहले भी लेक्चर में देखा था सर, जो सेंटर से दूर फेंकता है हमें, वो कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और जो हमें सेंटर की तरफ खींचता है वो होता है सर सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है. तो चलो ये मैंने सेंट्रीफ्यूगल बोल दिया, ये मैंने सेंट्रीपिटल बोल दिया, ठीक है. ये एक फोर्स बैलेंस हो गया सर. अब ये पेंडुलम जब घूम रहा है तो उसको जमीन की तरफ भी तो एक फोर्स खींचेगा ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. और ये ग्रेविटेशन फोर्स के साथ नीचे तो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है सर जी, है ना. यहाँ पे जैसे जी बोला है, जी दैट मींस ग्रेविटी, और एम मतलब मास. ग्रेविटी ही उसको सिर्फ ग्रेविटी कारण नहीं होती, उसको सिर्फ नीचे लाने के लिए उसका मास भी होता है ना. उसका मास भी क्या बोलेंगे हम, इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें. कि जैसे देखो मैं ये डस्टर, इसको अगर नीचे फेंकूंगा तो मैं इसकी सिर्फ ग्रेविटी ही कैलकुलेट करूंगा क्या, नहीं, इसका कुछ मास है ना, इसके साथ ही तो ग्रेविटी रिएक्ट हो रही है. मतलब सर जितनी भारी चीज वो उतने स्पीड से ग्रेविटी से नीचे जाएगी, जितनी भारी चीज वो उतने स्पीड से नीचे जाएगी, करेक्ट. जितनी हल्की चीज वो उतनी स्लो जाएगी. मतलब ग्रेविटी सबके लिए सेम है क्या, नहीं. देखो मास भी उसके साथ मैटर करता है. जैसे यहाँ पे एक 2 किलो का पत्थर समझो लटका हुआ है, तो वो बहुत जल्दी गिरेगा. और उसी जगह पे एक सिंपल सा क्या बोलेंगे हम, कोई फेदर वगैरह है, कोई जैसे कपड़े का टुकड़ा ले लिया मैंने, सिंपल सी रुमाल ले ली, रुमाल को छोड़ दिया नीचे, वो बहुत धीरे धीरे गिरेगी. मतलब हमें
मास एंड ग्रेविटी दोनों चीजें बैलेंस करनी होगी। किसके साथ? जो ऊपर फोर्स लग रहा है इसके साथ, ठीक है, उसको बैलेंस करवा रहा है एक फोर्स टी कॉस थीटा जिसको हमने बोला है। अब सर ये टी कॉस थीटा कहां से उठा के लेके आया? अरे यार देखो, हम लोग क्या करते हैं, जहां पे भी थीटा एंगल बनाते हैं उसकी साइड वाला जो आपका लेंथ होता है, ठीक है, उसको हम कॉस लेते हैं और दूर वाला जो होता है उसको अपन साइन लेते हैं। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है ना, स्केलर एंड वेक्टर्स में। और शायद ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी एक टॉपिक है उसमें पढ़ा है, जिसमें हमने क्या बोला था कि सर जब हमारा अर्थ से हम किसी स्टार का डिस्टेंस जब गिनते हैं, अर्थ से जब हम किसी स्टार का डिस्टेंस जब गिनते हैं तब ये टेक्निक यूज की जाती है, ठीक है। मतलब ये बहुत बार हो चुका है, तो इसको वापस रिपीट कराएंगे और उतना टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो फिर पहला फोर्स क्या बैलेंस कर रहा हूं मैं, टी कॉस थीटा विथ mg, ठीक है। तो देखो क्या हो जाता है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। बैलेंस होता है ये फोर्स, जितना नीचे उतना ऊपर, जितना नीचे उतना ऊपर, ठीक है, ये बैलेंस फोर्स हो गया। और एक होता है सर इसके साथ साथ, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, ठीक है। और सर दूसरा होता है टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, इसके साथ क्या बैलेंस होगा सर, सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस होगा। देखो ना रेडियस पे है ना टी साइन थीटा, तो उसके साथ क्या बैलेंस होगा सर, सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस होगा। जिसको ही फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का mv स्क्वायर बाय मतलब टी साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। देखो मुझे ना यहाँ पे v तो मिल गया है, दैट मीन्स वेलोसिटी कहीं ना कहीं अभी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं बोलूंगा, इनडायरेक्टली मुझे वेलोसिटी की कहीं ना कहीं टर्म दी गई है। सर हाँ वेलोसिटी आ गया, तो मैं कहीं ना कहीं हेरफेर करके मैथमेटिकल वे से, अपने मन से नहीं, मैथमेटिकल वे से वेलोसिटी निकाल सकता हूं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ठीक है। 2 को मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूं, देखो क्या होता है, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r अपॉन m इंटू जी, ठीक है। अब इसमें देखो सर, इसमें क्या हुआ है, मुझे वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है बस, बट मुझे निकालना क्या है, सिर्फ वेलोसिटी। अभी यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, एम आर एम जी, इतने सारे टर्म्स आ गई है, इनको हमें क्या करना होगा, तो बैलेंस करवाना होगा, वेलोसिटी के साथ इसको बैलेंस करवाना होगा, मतलब LHS इक्वल टू RHS वो वाला टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे टी तो कैंसिल ही हो जाता है, यहाँ पे एम कैंसिल हो जाता है, ठीक है, टी और एम तो कैंसिल हो गया, बचा क्या सर, यहाँ पे देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू v स्क्वायर r, सॉरी v स्क्वायर बाय r, तो मैं g को इधर ले लूं, कुछ ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, rg है ना, rg को लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। अभी एक और यहाँ पे ना डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, जो बोलता है अपने को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा होता है, ठीक है। डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैथ्स में पढ़ोगे आप ये लोग, ठीक है। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ सर, टैन थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r इंटू जी, ठीक है। इसका रीजन यहाँ पे लिख दो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ध्यान में रहेगा, ऐसे लिख के रखा था, ठीक है। अब आगे क्या, चलो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg तो आ गया सर। अब क्या करना है, हमें v स्क्वायर रखना है, सिर्फ v की वैल्यू चाहिए, तो मैं rg को इधर लेके जाता हूँ, सिंपल rg को उधर लेके जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा इंटू rg, है ना। मैंने v स्क्वायर को इधर ही रखा, rg ये डिवाइड था, इधर जाके क्या हो जाएगा, tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। अब क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं इधर ट्रांसफर करा दूं तो क्या हो जाएगा, उसका रूट हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ tan थीटा इंटू rg। तो मेरे को वेलोसिटी की वैल्यू तो मिल गई, यहाँ पे मुझे वेलोसिटी मिल गई है ना, v मिल गया। अभी इसको ठीक से देखो ना, तो बहुत ज्यादा हार्ड कोई चीज है नहीं। देखो हमने क्या किया, पहले इक्वेशन बैलेंस किया t cos थीटा को mg के साथ, फिर हमने बैलेंस किया t sin थीटा को सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, mv स्क्वायर बाय r, खत्म। यहीं पे हमें आधा इक्वेशन को, मतलब इक्वेशन का 70% पार्ट बोलूंगा मैं, यहीं पे मिल गया था, v की वैल्यू तो यहीं पे मिल रही थी। तो बस हमें उसको क्या करना था, मैथमेटिकल वे से सॉल्व करना था, ताकि मुझे एग्जैक्ट v की वैल्यू मिले। तो यहाँ पे तो v स्क्वायर मिला था, बट बाकी सारे टर्म्स को तो हमें कैसा करना पड़ेगा, उसके साथ LHS इक्वल टू RHS वाला तो टर्म्स लाना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS मतलब v की वैल्यू, वेलोसिटी हम इसके साथ फाइंड करवा सकते हैं। दैट मींस रेडियस कितना है और उसके साथ ग्रेविटी कितनी इफेक्ट करेगी, ठीक है। अब सर हमें नेक्स्ट निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो टाइम पीरियड मतलब दैट मींस कि हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है। इनडायरेक्टली मैं बताऊं तो t की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। ये पार्टिकल जो यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम शेप में मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई। अब मुझे इसका देखना है टाइम पीरियड। दैट मींस कि ये एक जगह से घूमते हुए वापस उसी जगह पर जब भी आता है तो उसको कितना टाइम लगता है, ये हमें अभी देखना है, ठीक है। तो क्या है, t इज इक्वल टू, इससे अच्छा मैं आपको ये पहले ये देख लो, फॉर्मूला क्या है अपना, स्पीड इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड करना है, मतलब दैट मींस t फाइंड करना है ना, t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो t का टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टाइम इज इक्वल टू, टाइम को इधर शिफ्ट कर दो, स्पीड को इधर शिफ्ट कर दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सर मेरा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, दैट मीन पूरा एक सर्कल घूम रहा है, सर्कमफ्रेंस ना, पूरा एक एरिया घूम रहा है, तो 2 पाई r अपॉन स्पीड, दैट मींस मेरी वेलोसिटी, मतलब मैं v। बस बन गया फॉर्मूला t का फॉर्मूला यहीं पे बन जाता है। अब उसको हमें क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करते जाना है आगे। अब t की वैल्यू है सर अपने पास, चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 पाई r अपॉन v की वैल्यू है हमारे पास रूट ऑफ tan थीटा इनटू r इनटू g, है ना, रूट ऑफ tan थीटा इनटू r इनटू g, ठीक है। अभी हमें t की एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक नहीं है, ठीक है, t की एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक नहीं आई है। हमको इसको पहले सॉल्व करते जाना होगा, सारी टर्म्स निकालनी होगी, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे सर यही पे तो मिल गया था t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v, नहीं, इसको हम नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि हम कोनिकल पेंडुलम के लिए फॉर्म कर रहे हैं और ये तो जनरल फॉर्म है, ये तो जनरल फॉर्मूला है, नॉट फॉर द कोनिकल पेंडुलम, है ना। हमें कोनिकल पेंडुलम के लिए फाइंड करना है ना, ये तो जनरल फॉर्मूला बताया मैंने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है, तो मैं टाइम को t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v इसके अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें नहीं बैठेगा। तो देखो 2 पाई को मैं बाहर ले लेता हूँ, t इज इक्वल टू
इस 2 पाई को मैं बाहर ले लूं और पूरे टर्म को अंडर रूट में ले लूं, और फिर सर आप बोलोगे ऊपर तो आर है, आर को अंडर रूट में कैसे ले सकते हो? आर को मैं अंडर रूट में नहीं ले सकता, बट मैं आर स्क्वायर अगर लिखूं, आर स्क्वायर अगर लिखूं तो आर स्क्वायर और उसका रूट दैट मीन्स आर ही होता है, ठीक है? तो मैं आर स्क्वायर यहाँ पे लिख सकता हूं, नीचे वही अपना tan थीटा इंटू आर इंटू जी, ठीक है? tan थीटा इंटू आर इंटू जी। तब मेरा क्या होता है, तब मैं ये मैंने क्यों किया बताया क्या? क्योंकि मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके जाना है। तो मैं आर आर यहाँ पे अभी कैंसिल कर सकता हूँ, ये स्क्वायर और ये आर कैंसिल हो गया, ठीक है? ये स्क्वायर और ये आर कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना हम इक्वेशन। फिर क्या बचता है सर, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, अब देखो आर आर तो कैंसिल हो गया सर यहाँ पे। tan थीटा को कैसे सिंप्लीफाई करना है, tan थीटा को कैसे सिंप्लीफाई करना है, एक मिनट। हाँ, अब देखो ये जो tan थीटा है ना अपना, हमने इधर तो भी लिखा है, हाँ ये देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा था, sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय जी जैसे क्या वैसा, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय जी जैसे का वैसा है, ठीक है? और ऊपर बचता है आर, ऊपर बचता है सर सिर्फ आर, बट आर को भी सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं मैं, ताकि मैं पूरा इक्वेशन मिनिमाइज 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 करता जाऊं। तो देखो आर को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे मेरा थीटा है, और ये जो सेंटर से लेके ये यहां तक का डिस्टेंस है, ये भी क्या है, आर है, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे थीटा एंगल है, तो मैं इसको एरिया कैसे लिख सकता हूं, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट क्या साइड है सर मेरी, आर, अपॉन हाइपोटेनस क्या है सर मेरा, ये एल, ठीक है? तो मैं आर को ऐसा क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, आर इज इक्वल टू एल को मैं इधर शिफ्ट कर दूं, साइन थीटा इंटू एल, ये लिख सकता हूं। आर की वैल्यू मुझे मिल सकती है यहाँ पे एल इंटू साइन थीटा इंटू एल, मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ ना सर, साइन थीटा इंटू एल, सॉरी एल है, ई नहीं है, एल, ठीक है? साइन थीटा इंटू एल। अब देखो अपने को ना साइन थीटा 2 बार मिल गया है, बस इसको अपने को ना अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है? तो ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में जा सकती है सर, करेक्ट? तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू जी, साइन थीटा कहाँ गया, हाँ साइन थीटा इंटू जी, यहाँ पे एल बचा था तो एल, ठीक है? तो सॉरी साइन थीटा है, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचता क्या है, cos थीटा इंटू एल अपॉन जी, cos थीटा इंटू एल अपॉन जी, इधर लिखता हूँ t इज इक्वल टू cos थीटा इंटू एल अपॉन जी, पर ये अभी भी अंडर रूट में ही है, अभी भी अंडर रूट में ही है सर जी। कुछ भूले क्या, ये देखो 2 पाई नहीं लिखा ना, 2 पाई लिखना पड़ेगा ना सर, 2 पाई, t इज इक्वल टू 2 पाई cos थीटा इंटू एल अपॉन जी आ गया, ओके? और एक चीज देखो, एल cos थीटा दैट मींस क्या मेरा h है, तो सर बहुत हो गया, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट h अपॉन g, मतलब सर मेरा जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड रहेगा, तो सर मेरा हाइट ऑफ दिस पेंडुलम एंड ग्रेविटी तो सबका 9.8 ही लिखते हैं हम वैसे भी, ठीक है? और 2 पाई खत्म, मतलब हाइट पे डिपेंड करता है, मेरा हाइट पे डिपेंड करता है सर मेरा कि ये टाइम पीरियड जो होगा इस पेंडुलम का वो कितना होगा, ठीक है? तो जितना सिंपल हो सकता है वो सिंपल हो गया है, और किसी को नहीं समझा तो वो वापस से पूछ सकता है कि सर इसको नहीं समझा, एक बार रिपीट करवा दीजिए, ओके? सो